बहुत सारा एस्पेरेंट है जो हर किसी को गुमराह कर रहा है। अभी हम लोग को समझ में नहीं आता एस्पेरेंट को कौन लीड कर रहा है। पेन अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी कुछ है, हम लोग को पता नहीं है कौन है। पहले सिर्फ हम लोग को पता था, हमारा जो यामन पालिंग भाई को पता था, हमारा दोस्त गुरु को पता था। नल एंड वाइट को लेके हम लोगों का जो सोच विचार है आप लोगों को मोटा मोटी बता दिया। हम लोग इसलिए नहीं मानता है, देखिए कभी आप एक घर बनाने के लिए परमिशन जब लेता है, 3 स्टोरेज का आपको अगर परमिशन मिलता है, आप इलीगली अगर 7 स्टोरेज बनाता है तो क्या सरकार पूरा घर को तोड़ेगा क्या? जो स्ट्रक्चर आपने इलीगली 3 स्टोरेज उठाया ऊपर का, उसको ही तोड़ेगा। जैसे आपने अभी ओलंपिक खेल में जब देखता है, कोई एथलेटिक अगर गोल्ड मेडल लेता है, आफ्टर दैट उसका डोपिंग टेस्ट जब होता है और उसको पाया जाता है, उस समय में उस खेल को नल एंड वाइट नहीं किया जाता है। हम लोग यहां में ये कह रहा है कि 2014 से लेके अभी तक का जितना एग्जाम कंडक्ट हुआ, उस बीच में जिसने करप्शन किया, माल प्रैक्टिस करके जो आया, उस आदमी को प्रॉपरली अरेस्ट करना है। जिसने पेपर लीकेज, पेपर खरीद के आया, उसको प्रॉपरली अरेस्ट करना है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना है, डिपार्टमेंटली इंक्वायरी करना है उसका ऊपर, ताकि वो कोर्ट ना जा सके। बिफोर उसको टर्मिनेशन उसका 1 महीना का सैलरी उसको देना चाहिए। अगर यह प्रोसेस को कंप्लीट करेगा सरकार, तब वो आदमी कोर्ट जाके कोई फायदा नहीं होगा। हम इसलिए नल एंड वाइट को नहीं मानता है। जब पोस्ट वेकेंट हो जाएगा, उस पोस्ट को जो पीछे बैठा हुआ है, एक वेटिंग लिस्ट का सिस्टम जो होता है, आपका एसओपी में भी है, लेकिन इसको यहां अप्लाई नहीं करता है। तो चलो हम गवर्नमेंट से यह बात करता है, आप एक लेजिस्लेशन बनाइए, इसका ऊपर में एक लॉ बनाइए। हम लोग यहां में किसके लिए बात कर रहे हैं? पूरा एस्पेरेंट के लिए नहीं, डिप्राइव वाला एस्पेरेंट के लिए, जिसको जस्टिस चाहिए। कौन डिप्राइव है, किसको जस्टिस चाहिए? जो आदमी 0.5, 2.5, जो 1 मार्क, 2 मार्क, 10 मार्क जो नौकरी को नहीं मिल पाया ड्यू टू करप्शन, वो एस्पेरेंट जो है डिप्राइव है। हम उस एस्पेरेंट को नौकरी को दिलाने के लिए हम बात कर रहे हैं। इसको किस तरह से मैकेनिज्म डेवलप करना है, ये सरकार का बात है। उनका जो मेंस का एग्जाम से, प्रीलिम का एग्जाम से लेके, अगर प्रीलिम से पेपर लीकेज हुआ, मेंस से हुआ, तो उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करना है। डेवलप करने के बाद ये जो है, जितना आदमी, अगर 20 पोस्ट जो मिला है, उससे अगर 10 आदमी भी चीटिंग करके मिला जाता है, तो वो 10 आदमी को आउट करो, और जो रिमेनिंग पीछे वाला 10 आदमी को दे देना है। ये है जस्टिस। केवल रास्ता में निकल के अगर हम बात करें तो जस्टिस नहीं होता। हमको डिप्राइव को जस्टिस दिलाना है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। इसीलिए हम जो है आपसे जो नल एंड वाइट को नहीं मानते, आपसे जो है अरुणाचल के लिए है। जिसने गलत किया उसको सजा देना चाहिए, जो सही किया उसका साथ देना चाहिए। बहुत सारा एक्सपीरियंस ये बोलता है, ये पेपर लीकेज का वजह से बहुत गरीब आदमी है डिप्राइव हो गया। आप लोगों को यह भी हम बताना चाहता है, बहुत सारा मेहनती आदमी भी इस करप्शन से उभर के आके भी एग्जाम देके मिला हुआ है। बहुत सारा गरीब आदमी भी है। बहुत सारा आदमी जो है कोचिंग नहीं कर सकने वाला आदमी लोग भी ये मिलने वाला है, और बहुत सारा अपना घर का प्रॉपर्टी को बेच के भी कोचिंग करके यहाँ मिलने वाला है। हम आज उस आदमी के लिए बात कर रहे हैं। इंटायर प्रोसेस गलत नहीं है। द सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम ऑफ एपीपीएससी वो गलत नहीं है, लेकिन ये पेपर लीकेज का वजह से, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का वजह से जो गलत हुआ, उस चीज को हम लोग नहीं मानते। रिगार्डिंग द यूपीएससी, इंडोर्समेंट ऑफ यूपीएससी, जब हम हवाई करते रहेगा अपना एपीपीएससी को, कमीशन को इस्टेब्लिश होने नहीं देगा, सुबह शाम चिल्लाते रहेगा, तो कैसा होगा? गलत क्या है? गलत करने वाला आदमी आज सब बाहर में है, तो नया आदमी को लाके इसको फटाफट से एग्जाम को कंडक्ट कराना है। ये हम लोगों का जो एस्पेरेंट जो है, अभी जो आने वाला एस्पेरेंट होगा, नया जो होगा, जो डिप्राइव नहीं होगा, उसको डिप्राइव होने नहीं देने के लिए सही ढंग से इसको एस्टेब्लिश करने के बाद एग्जाम को आगे जाने। यूपीएससी में किस लिए देगा? यूपीएससी जो है आर्टिकल 309
कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में ये बोलता है कि एनी काइंड ऑफ एग्जाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा उसको इंडोर्स करेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी का ऊपर में जाएगा तो उसमें कभी कहीं भी आपको एसटी दिखाई नहीं देगा, एपीएसटी दिखाई नहीं देगा। ओनली 7.5% एसटी, 29% ओबीसी, 15% एससी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होता है उसके लिए 10% है, और रिमेनिंग 40% जो होता है दैट इज फॉर जनरल। अभी आप बताइए अगर यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है तो क्या हमारा जो अभी लीगल एडवाइजर जो है बड़े भाई नाबम जोलो, उनका टेन्योर में ये 80-20 रेशियो को लाने के लिए कितना संघर्ष किया, आज वो बेकार में जाने वाला है। अगर हम यूपीएससी को एक बार भी इंडोर्स कराता है, अगर 50 पोस्ट भी जाता है तो आप सोच के देखिए 50 पोस्ट में आपको कितना मिल रहा है, 4। क्या हम लोग आपसू केवल हम लोगों का अपना ही आदमी को 4 सिर्फ आदमी को एग्जाम नौकरी मिलने देने के लिए हम यूपीएससी को इंडोर्स करना है क्या? हम लोग को समझना है। आज यहाँ बहुत सारा एस्पेरेंट है जो हर किसी को गुमराह कर रहा है। अभी हम लोग को समझ में नहीं आता एस्पेरेंट को कौन लीड कर रहा है। जिस दिन से हम लोग अपना जो एस्पेरेंट का मुद्दा को लेकर जब हम लोग साइड हुआ, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा एस्पेरेंट कौन लीड कर रहा है। पेन अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी कुछ है, हम लोग को पता नहीं है कौन है ये। पहले सिर्फ हम लोग को पता था, हमारा जो यामर पालिंग भाई को पता था, हमारा दोस्त गुरु को पता था, ये बाकी अभी कहाँ निकल गया? अभी ये कौन सा डायरेक्शन में जाने जा रहा हम लोग को पता नहीं है। हम लोग किसी का अंदर पपेट बनने देंगे। सही चीज को अगर हम सही का डिलीवरेंस नहीं कर सकता है, जस्टिस सही का दिला नहीं सकता है, तो हमको हमारा यूनियन में बैठने का हक भी नहीं है। इसीलिए आदमी में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना है और आदमी को कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट नहीं करवाना है। एक्सपीरियंस ये बोलता है एसआईसी, सीबीआई और गवर्नमेंट अगर सही ढंग से नहीं करेगा तब हम लोग सबूत को देगा। हम लोगों ने बहुत पहले से बोला सबूत को पहले हम लोग को दो। किसने गलती किया, क्या है प्रूफ आपका पास, दो। क्या आप हम लोगों को, अंशु और अपसु को क्या गुमराह करना चाहता है क्या? सबूत आपका पास है लेकिन हम लोग को नहीं देना। इसमें मौका ही नहीं करना है, आदमी को मजाक नहीं बनाना है। इसीलिए हम लोग का बात है इंडोर्समेंट ऑफ ये जो है यूपीएससी को, इसको हम लोग नहीं मानता है फॉर दैट रीजन। मे भी वो करा सकता होगा अगर उसको हम लोग टाइम देता है तो कम्युनिकेशन में इट विल टेक 1 ईयर ऑल्सो, 2 साल भी जा सकता है वो एक्सेप्ट करने के लिए। तब तक हम क्या रुकना है क्या? रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जब हम देखता है तो डिप्राइवेशन हम लोग हो रहा है। नल एंड वाइड को हम लोग इसलिए नहीं मान रहे कि हम लोग किसी जो जेन्युइन आदमी को गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। अगर किसी भी जेन्युइन आदमी अगर कोर्ट चला गया तो होल प्रोसेस स्टेक हो जाएगा, होल प्रोसेस स्टेगनेंट हो जाएगा। तो हमको प्रोसेस को कंप्लीट करा के फटाफट से एग्जाम को हम लोग को दिलाना चाहिए। अभी हम लोग आपसू ने मोर देन 150 स्टूडेंट को अरुण विद्या का थ्रो से आज कोचिंग करा रहा है, फ्री कोचिंग करा रहा है। कल ये लड़का पढ़ के कहाँ जाएगा? फिर इसको रिपीट पढ़ना पड़ेगा, फिर दोबारा कोचिंग लेना पड़ेगा। देखिए, इसीलिए हम लोग को प्रॉब्लम को समझना है। डिमांड सिर्फ करने से नहीं होगा, एक दूसरा को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, कौन कहाँ में क्या कर सकता है। कोई कोई मीडिया वाला भी, कोई कोई एस्पिरेंट भी, कोई कोई पब्लिक भी ऐसे महसूस हो गया कि आपसू ये इश्यू से बाहर हो गया, छुप गया बोल के बहुत सा तरोल भी आया। तो आपसू एक्चुअली क्या हो गया कि हम लोग सर्टेंस जो पॉइंट्स अभी मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला, तो गवर्नमेंट के साथ हम लोग थ्रोली डिस्कस किया। तो लेटरल हम लोग का यहाँ पे फिर एक एस्पिरेंट लोग डिमांड दिया। डिमांड देने के बाद हम लोग के बीच थोड़ा से ओपिनियन डिफरेंसेस आ गया। तो ओपिनियन डिफरेंसेस आने के बाद हम लोग अब यहाँ पे प्रेस में जा सकता था, बट वी थॉट दैट वी नीड टू कंसल्ट विद द स्टेक होल्डर ऑफ द स्टेट। तो अरुणाचल का सारा स्टूडेंट यूनियन और कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन सबको हम लोग एक बार कंसल्टेशन करेगा। तो हम लोग का ये व्यू में थोड़ा सा
एस्पेरेंट लोग से हम लोग का डिफरेंस आ गया, आप लोग का सजेशन क्या है बोलते हैं। ऑन 7th ऑफ दिस मंथ हम लोग ने उस मीटिंग को रखा और एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। बिफोर रेजोल्यूशन को गिनने से आगे यहाँ पे आप लोग को सबको दे देगा, सारा अरुणाचल का जितना स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन सब ने आया अरुणाचल का, तो आके एक सब मिलके एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। इसमें रेजोल्यूशन में मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आप लोग को बता देता हूं। तो फर्स्ट ये जो है सारा अरुणाचल के जितने सीबीओस में आए थे, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सीबीआई को ये केस को एंडोर्स करने के लिए सबने अप्रिशिएट किया। तो उसके बाद जो अभी मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी जो जैसे बताया 5 लाख का कॉम्पेंसेशन को लेके भी हम लोग प्लेस किया था उस डिस्कशन में। तो सारा ये जो स्टेट का जो कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, वो लोग इसको जस्टिफाइड नहीं है बोल दिया। उसके बाद उसने और एक थर्ड पॉइंट, इसको आप अच्छा से सुन लीजिए। द हाउस यूनानिमसली अपोज द डिमांड फॉर द कंप्लीट नलिफिकेशन एंड वायोलेशन ऑफ ऑल एपीसीएस examination from 2014 to 2022 for the following reason: declaring the examination null and void could affect the life and career of many innocent individuals who were selected into service through their own effort without getting involved in any fraud in previous APPSC examination. In addition, declaring the exam invalid could lead to a lot of complication and problem in the future. तो ऐसे करके सबने सजेस्ट किया जितना सीबीओस वगैरह आया था। तो उसके बाद और पोर्ट पॉइंट में हम लोग एक एडॉप्ट किया दैट इन पैरेलल टू द ऑनगोइंग एपीसीएस पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन, in larger interest of the younger generation who are aspiring for government employment, and in keeping in view of the age factor and the case of growing unemployment, the House unanimously urged the state government to immediately constitute the new APPSC commission with people of highest integrity, put in place a robust standard operating procedure, and conduct the pending exam. तो अभी एक ऐसे है कि एक अपसू एक एपेक्स बॉडी होने के नाते सारा अरुणाचल का जनता का व्यूज को हम लोग लेना पड़ता है। तो ये जब नल एंड वॉइड का बात ये जब एस्पिरेंट लोग लेके आए तो बहुत सारा ऐसा ऑफिसर्स आया हम लोग के पास, हम लोग भी ऐसे धरना पे उतर जाएगा जैसे हम लोग तो जेन्युइनली एग्जाम दे के मिला है। एंड दे ऑल्सो प्रोमिस्ड हम लोग को A to Z स्क्रीनिंग करो। इफ वी फाउंड वी इन्वॉल्व इन सच केसेस कि हम लोग पेपर शोर में हम लोग इन्वॉल्व था बोलने से हम लोग को भी एक्शन लीजिए, बट देन हम लोग जेन्युइन को आप लोग इस ढंग से डिप्राइव करने नहीं देना है बोल के हम लोग के पास आया। उसके बाद अभी एग्जाम को लेके बहुत सारा एस्पेरेंट है, उन लोग का कहना है कि आप लोग एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन भी दे दिया, मेरा एटलीस्ट 1 साल बचा एज, इसमें हमको एग्जाम एक बार मौका देने का मिलेगा, तो इसलिए आप लोग इसको जैसे भी एग्जाम को कंडक्ट करने दीजिए। 2014 से हम एग्जाम दे रहे हैं बोल के 3 टाइम्स एक स्टूडेंट आया, 3 टाइम्स वो प्रीलिम आया, बट देन उसका एज इस बार पार हो गया था, तो अभी एज रिलैक्सेशन देने का कारण उसका 1 साल बचा है, लास्ट ट्राई करेगा बोलते हैं। तो उसमें तू अभी डिप्राइव बोलने से वो भी उसमें आना था होगा, पर पेपर लीकेज वगैरह का कारण वो भी बेचारा डिप्राइव हो गया, तो उसको भी हम लोग देखना पड़ता है। तो हम लोग वन सेक्शन ऑफ द ये को देख के हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। दैट्स व्हाई आपसू कंडक्ट ए मीटिंग कि स्टेक होल्डर जितना अरुणाचल का को हम लोग ने बुला के मीटिंग किया। तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग और एक हाउस ने ये रेजोल्यूशन लिया, द हाउस अर्ज्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू इनेक्ट ए लॉ
providing for hefty fines and imprisonment for anyone involved in such malpractices. तो ये एक हाउस ने डिसीजन एडॉप्ट किया. The House also agreed and urged the state government to investigate all of the accused individual properties, including both movable and immovable property, as well as those of the commission member and all the officials employees. If on any property is found to be out of proportion to a person's income, it should be immediately seized and declared as disproportionate asset as per the law. और एक हम लोग यहाँ पे डिमांड भी और एक रखा है कि जो अभी एपीसीएस ने मेंबर डालेगा या स्टाफ एपीसीएस कमीशन का स्टाफ होगा तो उसका प्रॉपर्टी डिस्क्लोज होना है. तो अभी क्या है कि प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं होने के कारण अरुणाचल में सारा ऐसे हो जाता है कि जहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट केस का जो बात आता है तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा वीक हो जाते हैं. तो इसलिए प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर का भी बात हम लोग ने गवर्नमेंट को कह दिया. तो अभी ऐसे है कि पब्लिक जनता अरुणाचल का हम लोग का ऊपर में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है. तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग का कुछ भी एक्ट से इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड. तो एक भी इनोसेंट को पनिश होने देना ये हम लोग का ये नहीं है. तो हम लोग ये क्या चाहते हैं कि देयर शुड बी इक्विटी, देयर शुड बी नेचुरल जस्टिस, कि A to Z 14 से लेके आपका 22 तक का जितना एग्जाम हुआ उसको आप अच्छा से स्क्रीनिंग कीजिए. उसके बाद इफ एनीवन फाउंड उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए. बाद देन उसमें एक भी इंसान जेन्युइन से अपना मेहनत से मिला हो तो उसको पनिशमेंट नहीं देना है, उसको इनजस्टिस नहीं करना है. ये अपसू का मांग है. तो इसके लिए हम लोग अभी स्टेट गवर्नमेंट को तो हम लोग आज जो हम लोग का बात है दे दिया. तो और उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट को ये बोलता है कि आप रोबस्ट एसओपी बना के इमीडिएटली बना के एफिशिएंस एग्जाम को विद इन 6 मंथ में आप कंडक्ट करने से ठीक है. ये हम लोग का मांग है ताकि ये जो अभी मेरा जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी बताया अभी एफिशिएंस में हम लोग का पास पूरा डाटा है 1098 एग्जाम जो कैंसिल होकर बैठा हुआ है वेरियस डिपार्टमेंट का. तो इसको वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जैसे भी करके एग्जाम को कंडक्ट करना है. उसके बाद नाल एंड वैध का जहाँ तक सवाल है तो ये हम नहीं बोलता है कि ये हम बोलता है कि इफ इन केस सारा एग्जाम में जो भी एग्जाम में पर्टिकुलर एक एग्जाम में सारा पोस्ट में सब पेपर छोड़ करके पकड़ा है तो उतू नाल एंड वैध होगा ही है. जहाँ पे स्क्रीनिंग करके एक भी इनोसेंट रहता है तो उसको गवर्नमेंट कभी डिप्राइव नहीं करना है. ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगा तो आपसू उसमें आपसू स्टैंड लेगा. तो इसलिए आपसू एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है. हम लोग किसी का इमोशन का साथ भी नहीं खेलेगा और कोई भी डिसीजन इमोशन का साथ नहीं देगा. थैंक यू. Very good evening to all the media friends. आज सारा अरुणाचल आपसू का प्रेस मीटिंग को सारा अरुणाचल रुक रहा है. ये आपसू जो है क्या स्टेप लेने जा रही है एपीसीएस पिस्को में. तो आज उस रिगार्ड में उन बिहाफ ऑफ आपसू मेरा जीएस वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल माई सेल्फ एड्रेस करने आया है. तो ये एपीसीएस पिस्को जो है शुरू हुआ है 23 सितंबर से. एपीसीएस एस्पिरेंट लोग ने जो जॉइन रैली किया है आकाशदीप से लेकर के आईजी पार्क तक जॉइनली मेंबर ने सबमिट किया आपसू और आंसू को. उसके बाद हम लोगों ने इशू को टेकअप किया, इनिशिएट किया, गवर्नमेंट लेवल में बात किया. 3-4 बार मीटिंग बैठने के बाद ये इशू जो है गवर्नमेंट टेबल में पहुंचा. उन लोग का मांग था शुरुआत में स्टार्ट ऑफ डिमांड में इमीडिएटली अरेस्ट ऑफ ताकेत जेरंग और जितना भी एफएचएस
इसको में इन्वॉल्व है उन सबको अरेस्ट होना है। और एपीएस के कमीशन को हटाना है पोजीशन से, एक मेजर उन लोग का मांग था। साथ साथ उन लोग ने ये रखा है कि सीबीआई इंक्वायरी होना है। तो इसका चलते हम लोग ने गवर्नमेंट को बात किया, अपसू और अंशु जॉइनली मिलकर के। पर्स में हम लोग ने ये मुद्दा को लेकर के 12 आवर्स बंद को डिक्लेयर किया। उसके बाद गवर्नमेंट बुलाया हम लोगों को, अंशु और अपसू को। 31 अक्टूबर को ये इशू का गवर्नमेंट टेबल में आकर के हम लोग बात हुआ। उसमें सारा डिमांड था फुलफिल हो गया था उस समय में, जितना मांग था फुल होने का साथ साथ में उन लोगों ने एडिशनली ये भी डिमांड रखा है कि कैप्टन रिंगू और विनोती बोरन को जब तक टर्मिनेशन लेटर नहीं देगा हम लोग सीएमओ से नहीं निकलना है। इस पर जैसे जैसे हम लोग को गाइड किया, अपसू और अंशु ने काम किया, हम लोग भी जीत पकड़ा। सीएमओ में हम लोग जब तक कैप्टन रिंगू और विनोती बोरन का टर्मिनेशन जब तक नहीं निकला हम लोग वहां बैठा ऑफिस में। 31 अक्टूबर का 7:30 बजे को टर्मिनेशन लेटर निकला। तब जाके हम लोग ने अपसू ने अंशु ने मिल करके जो बंद को रखा था 12 आवर्स को हम लोग ने फॉलो किया। उसके बाद एस्पिरेंट ने दोबारा उन लोगों ने अपसू और अंशु को जॉइनली उन लोगों ने मेमोरेंडम दिया। तब जाके हम लोगों का कल्पित जो है निकला है। सारा पॉइंट को हम नहीं बोलेगा, जो जो अपसू ने अपोज किया है, जो उन लोगों का पॉइंट जो अपोज किया है उसको आप बता रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट अपसू ने ये चीज को अपोज करता है कि उन लोग ने फोर्सफुली अरेस्ट ऑफ ऑल दी कमीशन, चेयरमैन से लेकर के मेंबर सेक्रेटरी तक जितना भी कमीशन था उन सबको अरेस्ट करना है। ये सेकंड उन लोग का मेमोरेंडम था। अपसू का सोच ये है, अपसू का मानना ये है कि जब हम लोगों ने मांग रख के गवर्नमेंट का साथ में टेबल में मांग रख के जब उन लोग को फोर्सफुली हम लोग ने रजिस्ट्रेशन मांगा या मॉरली बोलो रजिस्ट्रेशन मांगा, इसलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन मांगा कि उन लोग फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सके। कोई भी एजेंसी, चाहे सीबीआई हो या एसआईसी हो या स्टेट पुलिस हो, हम लोग किसी को बिना लीज में बिना एविडेंस में अपसू कभी भी किसी को फोर्सफुली अरेस्ट करो नहीं बोल सकता है। और हम लोग ये नहीं बोल रहा है कि जो कमीशन है वो करप्शन नहीं किया, हम लोग ये नहीं बोल रहे। करप्शन किया होगा, नहीं भी किया होगा, वो इन्वेस्टिगेशन में मालूम चलेगा, इसलिए हम लोगों ने उसको रेजोल्यूशन देने दिया। अपसू का हिस्ट्री में ऐसे पहली बार हुआ है, अरुणाचल का हिस्ट्री में ऐसे पहली बार हुआ है कि आप सबको यह पता है कि एपीएस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। यहां में या ना 2/3 मेजोरिटी में हम लोग जो इसको अपसू बोल के हटा सकता है, ना गवर्नमेंट बोल के हटा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, 2/3 मेजोरिटी में उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जब वो लोग नहीं मान रहा था, हम लोग का अपसू का जोर का वजह से, अपसू का प्रेशर का वजह से गवर्नमेंट आर्टिकल 371 को रिवोक किया उन लोगों ने कैबिनेट बैठ के। गवर्नर में खुद जाके अप्रोच किया गवर्नमेंट जो है कि ये मैटर बहुत सीरियस स्टेट इश्यू है बोल करके लास्ट में उन लोग ने आर्टिकल 371 को रिवोक किया। तो ऐसे करने का बावजूद अपसू ये नहीं कह सकता है कि उसको फोर्सफुली अरेस्ट करो। अपसू सबका पेरेंट है,
तो हम कैसे करके ये डायरेक्शन दे सकता है कि जो आदमी को लीड नहीं मिला है, एविडेंस नहीं मिला है, उसको हम कैसे अरेस्ट करो बोल सकते हैं आपसे। तो इसका चलते हम लोग ने इस पॉइंट को हम लोग ने ऑब्जेक्शन रखा कि फोर्सफुली नहीं बोल सकता है। हाँ, अगर सीबीआई से अगर कोई एविडेंस मिलता है तो आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एसआईसी ऑब्जेक्शन एविडेंस मिलता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अरेस्ट करना है, कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देना है जो भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और सेकंड पॉइंट में उन लोग ने ये कहा है कि नुल एंड वाइट होना है। 2014 से लेकर के अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसको नुल एंड वाइट करना है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कंट्राडिक्ट होने का। देखिए, आज सारा अरुणाचल को, सारा जनता को हम ये सवाल पूछता है कि अगर उसमें एक भी कोई जेन्युइन से अपना मेहनत से कोई भी पोस्ट में, कोई पद में अगर मिला है, आपसे कैसे उसको ये बोल सकता है कि अब जो है नुल एंड वाइट करना है। इसलिए हम लोग ने कहा है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होने दो। जिसको भी मिलता है, चाहे वो सीएम का बेटा हो या मंत्री का बेटा हो, जिसका बेटा हो, जिसको भी मिला है, सस्पेंड होना है, साथ साथ अरेस्ट होना है। लेकिन कोई भी इनोसेंट को आपसू का एक बोलने का कारण उसका पूरा करियर, उसका पूरा जिंदगी तबाह नहीं होना है। अरुणाचल में ऐसे बहुत सा पॉपुलेशन है, बहुत सा ट्राइब है जो 1000 में सीमित है, 2000 में पॉपुलेशन है, 3000 वाला है, 10,000 वाला है, लाख वाला है। सबको देखना पड़ता है, आपसे चारों कोना को देखना पड़ता है। यहां से कोई कामती यूनियन में मिला होगा, कोई नुक्ते यूनियन में मिला होगा, कोई तंगसा यूनियन में मिला होगा, कोई मुनपा, कोई सडुकपिंग, कोई गालो, कोई आदि, कोई यूनियन मिला होगा। वो जो आदमी यूनियन जो मिला है वो एक अपना ट्राइब का एक बहुत प्राउड वाला पर्सन होता है। तो कैसे करके उस आदमी को जो है हम नुल एंड वाइट बोल के हम आपसे बोल सकते हैं। बहुत सख्त कोना से हम लोग को आपसे को ये अपील किया है कि आपसू प्लीज आप लोग इंटेवर करके जितना भी हो सके इन्वेस्टिगेट को फ्री एंड फेयर कराओ, फास्ट ट्रैक में कराओ। और वो हम लोग कर रहे हैं। अभी भी हर एक दिन में हम लोग जो है आपसू का मेंबर्स लोग, कभी बीपी जाता है, कभी हम जाता है, कभी मेरा मेंबर्स लोग जाके फॉलो अप कर रहा है। और हम ये नहीं कह रहा है कि एसआईजी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है, तो इसे भी अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अभी जितना कर रहा है अपना एफर्ट डाल रहे हैं उन लोग भी। तो ये एक हम लोग का एक कंट्राडिक्ट होने का नुल एंड वाइट का ये है कि हम लोग जो यूनियन है उसको इनजस्टिस नहीं होना है, उसको अपना राइट मिलना है। और जो भी इन्वॉल्वमेंट है पेपर लीकेज में वो अरेस्ट होना है, कड़ी से कड़ी सजा मिलना है उन लोगों को, ये इसमें है। और थर्ड पॉइंट में हम लोग का कंट्राडिक्ट ये आया है कि जितना भी अभी तक एपिसेस में एफेयर किया है एस्पिरेंट, अभी तक जितना 14 से लेकर 17 लेकर 21 में जितना भी केस फॉर जॉब या जो भी पेपर लीकेज में इन्वॉल्व हुआ है, वो जो जितना एफेयर हुआ है वो सबको 5 लाख इंश्योरेंस करना है। उन लोग का कागज हम लोग के पास में आप लोग को प्रोवाइड करेगा, एस्पिरेंट का मांग था। इसमें हम लोग अटक गया कि ये स्टेट का इंटरेस्ट नहीं है। 5 lakhs इंटू 30,000 करने से कम 10 to 15,000 करोड़ आ रहा है। अगर इंश्योरेंस अगर गवर्नमेंट अगर मानता है तो ये कहाँ का स्टेट इंटरेस्ट है। आपसू जब भी बात करता है, जब भी आपसू वॉइस निकालता है, स्टेट के लिए बात करना है, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। कल को कोई भी ग्रेजुएट लड़का, कोई भी बीए पास करने वाला, ये इंश्योरेंस अगर गवर्नमेंट मानता है हम लोग का प्रेशर से या आप लोग का स्पेयर का प्रेशर से, हम लोग का आपसू आंसू का प्रेशर से अगर गवर्नमेंट मानता है तो ये बहुत गलत हो जाएगा। रिसेंटली हम लोग का स्टेट फाइनेंशियल का हम लोग का बजट ही मुश्किल से 20-25 हजार करोड़ है। तो 10-15 हजार करोड़ कहाँ से लाके जो है इस पेरेंट लोग को कंपेंसेट करेगा। और ये हम कैसे गारंटी ले सकता है कि आने वाला में कुछ चूक नहीं होगा, गलती नहीं होगा, कैसे बोल सकता है। इंसान है, गलती होगा। तो उसका चलते जो है हम लोग 10-15 हजार करोड़ रुपया को किसी को ऊपर कंपेंसेट करना है बोल के हम लोग नहीं बोल सकता ये चीज। ये आपसू का जो है कंट्राडिक्ट आने का पॉइंट ये है।
एक मेजर पॉइंट। और एक उन लोग का मांग ये रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन ये जो एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकता, एपीएससी कंडक्ट नहीं कर सकता है, तो उन लोग ये कहा है कि यूपीएससी को देना है। हम लोग ने बहुत एग्जामिन किया, बहुत एक्सपर्ट का साथ में हम लोग राय लिया, बहुत स्टडी किया, लीगल का साथ में स्टडी किया। यूपीएससी में देना हमारा ट्राइबल के लिए अपना पाँव में कुल्हाड़ी मारना बराबर है। जब भी सेंट्रल में जॉब का रिक्वायरमेंट जब भी आरआर जब निकलता है तो सेंट्रल गाइडेंस लागू होता है। और ये हमारा स्टेट जो है पूरी 100% एसटी का है, एसटी स्टेट है। यहाँ अभी पूरा ऑल इंडिया में कहीं भी ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं है कि कहीं स्टेट में ऐसे हुआ है कि उस स्टेट से यूपीएससी में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, कहीं भी नहीं है। कैसे हम लोग गारंटी ले सकता है कि ये अभी हम लोग अगर 50 एपीएससी अगर पोस्ट निकालता है तो 50 आदमी जो है हम लोग का अरुणाचली को सबको मिलेगा, हम लोग क्या गारंटी है? अगर यूपीएससी अगर इलेक्शन कंडक्ट करता है तो सेंट्रल लॉ लागू होगा, और सेंट्रल लॉ में आप लोग सबको पता है कि 7% स्टेक होता है, और 7% जो ऑल इंडिया का कोटा है वो सब अरुणाचल का नहीं है। क्या गारंटी है कि हम लोग उस पोस्ट में हम लोग को अरुणाचल मिलेगा? 80-20 रेशियो के लिए आपसू जो है कितना संघर्ष किया, कितना लड़ाई किया, कितना का करियर खत्म हुआ ये 80-20 रेशियो को लाने के लिए, कितना अपना एकेडमी छोड़ दिया ये बिल को लाने के लिए, ये एक्ट को लाने के लिए। हम लोग 80-20 से अभी हम लोग 100% करने के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोग वो ये बोल रहा है कि आप लोग यूपीएससी के लिए मांग करो। ये चीज हम लोग नहीं बोल सकते हैं, एज ए स्टेट इंटरेस्ट हम लोग ये सब नहीं बोल सकते। तो ये एक हम लोग का बहुत बड़ा पॉइंट रहा है, ये एस्पिरेंट को लेकर के 4-5 पॉइंट जो है हम लोग का एक मेजर ये है। और हम आज सारा अरुणाचल को हम एक मैसेज देना चाहता है। देखिए आज आपसू में 3 साल के लिए हम यहाँ है, आफ्टर 3 years हम कहीं और प्रोफेशन में चला जाएगा, लेकिन आपसू का इतिहास को देखो। आपसू अपना 57 years कंप्लीट हो गया है, अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर चुका वाला आपसू है। स्टेट में ऐसे कोई ट्राइब नहीं है, कोई ऐसे कम्युनिटी नहीं है जो आपसू कंट्रीब्यूट नहीं किया हो लोगों के लिए। या हम लोग को सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज मिलेगा, ट्रोल मिलेगा, आपसू कभी सकम नहीं होगा। उसके लिए जल्दबाज कभी आपसू डिसीजन नहीं देगा। आपसू जब भी डिसीजन लेगा सोच समझ के डिसीजन लेगा। आपसू एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ये बात आप सबको जानना है। कर सकता है हम लोग सोशल मीडिया में हमेशा आप लोगों को काउंटर कर सकते हैं, टाइम नहीं हम लोग का पास में करने के लिए। सारा स्टेट का काम को हम लोग को आगे लेके जाना है। आज कानाडोजी और तुम ताली का आपसू जो है सिर्फ बनकोल और पत्थर रखने में सीमित नहीं रखते हैं। ये आपसू टेन्योर पॉलिसी मेकिंग में भी हम लोग इनपुट देने वाला आपसू है, इंटेलेक्चुअल आपसू है। हम लोग सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हर दिन सेक्रेटरी जाता है, हर दिन हम लोग जो है कोलैब करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग एक सेल्फी किसके भी हम लोग नहीं डालते हैं कि हम लोग एफिशिएंसी इशू को लेकर हम लोग जो है यहाँ कोलैब कर, कभी हम लोग नहीं डालते हैं, जरूरत नहीं समझता है। आप लोगों ने इलेक्ट किया काम करने के लिए, बस हम अपना काम करें हम लोग, या कोई दिखावा करके जरूरत नहीं है। और हम लोग इतना भी कैपेसिटी है कि हम लोग भी रख सकता है पैक अकाउंट रख के आप लोग ऊपर काउंटर करके हर दिन लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं समझते हम लोग। सच कभी नहीं छुपेगा, सच कभी नहीं छुपेगा, कभी ना कभी लिखेगा कौन सा टेंजर में काम किया है। तो इसलिए हम जितना भी आपसू को जो बात कर रहा है, काम नहीं करके ट्रोल कर रहा है, जो बात कर रहा है, उसको हम ये बोलना चाहता है कि 50 साल से कभी हम लोग दिखावा करके आया नहीं है, काम करने वाला आपसू है और आगे भी चलते रहेगा।
कल को तुम ताले टेक्नोलॉजी रहो या मत रहो, ये आपसू और आगे जाने वाला है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए जो फेसबुक में बैठ के जो ट्रोल कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने 7 तारीख को एक मीटिंग रखा। सारा अरुणाचल का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारा डीएसयू लोग ने हम लोग को बहुत पूछा कि आप लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं दे रहा है, प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग ने अपना स्टेक होल्डर को बुलाया। देखिए कन्वेंशन हॉल में हम लोग 7 तारीख को हम लोग नरसों दिन हम लोग मीटिंग बुला के हम लोग जो है मीटिंग में था। ये आपसू का मांग नहीं है, ये सारा स्टेट का मांग है, सारा स्टेक होल्डर का मांग है। हम लोग ने कुछ पॉइंट गवर्नमेंट को आज रख के आया है। आज हम लोग का अपना मेमोरेंडम को देकर आया आपसू को, ये गवर्नमेंट को हम लोग ने 5 पॉइंट मेमोरेंडम रखा। 5 पॉइंट मेमोरेंडम आज हम लोग ने देखा, सबमिट करके आया। ये जो है सारा स्टेट का रेजोल्यूशन है, सारा स्टेट का मांग है कि हम लोग जो है इस चीज को हम लोग गवर्नमेंट को ऊपर में रखना है। तो इमीडिएटली हम लोग जो है एग्जाम को कंडक्ट करना है। इसमें और एक बात आप लोग कंफ्यूज रहना है, नहीं रहना है। इस पर लोग ने यह कहा है कि हम लोग को एज रिलैक्सेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए बोला है कि उसमें सीएम को जब हम लोग बात करते समय में, तो हम लोग ने सीएम को ये बात किया कि हम लोग का जितना एक्सपीरियंस है उन लोग का ऐसे ऐसे चलते उन लोग का डेट पार हो रहा है, एज साथ साथ उन लोग ने सीएम गवर्नमेंट ने 40 साल कर दिया। तो फिर सेकंड मेमोरेंडम में ये आता है कि उन लोगों को एग्जाम नहीं चाहिए। तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि आपका ही डिमांड में आपका ही खुद का क्वेश्चन है। अब कभी बोलता है कि हमको एज रिलैक्सेशन चाहिए और अभी बोलता है कि एग्जाम नहीं होना है जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है। आप लोग खुद मालूम है कि एसआईसी का सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड को अभी आप लोग जाकर देखिए। कभी 2 महीना में, कभी 3 महीना में, कभी केस खत्म होता है क्या? सालों साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा, 6 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा, तब तो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो, कैसे बैठेगा? अफसू उसके लिए बात करेगा जो इस साल ग्रेजुएट होने वाला है। अफसू उसके लिए बात करेगा जो 2017 में 16 में ग्रेजुएट हुआ है। अफसू उसके लिए बात करेगा जो आने वाला जो ग्रेजुएट होने वाला, उसके लिए बात करेगा। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, एज किसी के लिए नहीं रुकता है। हमारा घर में भी एस्पिरेंट लोग हैं, हमारा घर में भी अभी बीए करके रखने वाला लोग हैं, उन लोग को भी एग्जाम देना है। और जब तक ये इंजीनियर खत्म नहीं होता है उन लोग का एज ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का बोलना ये है कि इमीडिएटली एग्जाम कंडक्ट होना है, विद इन द 6 मंथ में एफएसएस एग्जाम कंडक्ट होना है। हम इसलिए हम आप लोग को ये बोल रहा है कि अभी एफएसएस में 554 नहीं, ये एक एडमिन ग्रेड का, एडमिन ग्रेड का, ये एचओडी का बोल रहा है। एजुकेशन का तो दुनिया भर का 2-3 हजार है ही है, पीजीटी टीजीटी का। 554 जो है अभी तक पेंडिंग है। इसका चलते कोई एग्जाम कंडक्ट कर नहीं सका, कोई मिशनरी का कारण जो है 554 एग्जाम जो है अभी तक पेंडिंग होकर बैठा हुआ है। तो ये एग्जाम को अगर जब तक नहीं कंडक्ट नहीं करेगा, हर दिन पेंडिंग होते जा रहे हैं। और यहाँ ऐसे भी है कि आज भी कोई किसी ना किसी का एज खत्म हो रहा है, कल भी किसी ना किसी का एज खत्म हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अफसू को तो बात करना पड़ेगा इस सब चीज के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये मांग रखा है, एग्जाम जो है इमीडिएटली 6 महीना में कंडक्ट होना है। और हम लोग ये सेकंड में रखा है कि जितना भी अभी अरेस्ट हुआ है, इमीडिएटली टर्मिनेशन हो, टर्मिनेशन के लिए प्रोसेस शुरू होना है। उसके लिए भी सिस्टम होता है टर्मिनेट करने के लिए। वंस गवर्नमेंट जॉब में लगने के बाद में मनमर्जी कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग आपसे का मांग है कि जितना भी अभी 13, 40, 50 जितना भी अभी अरेस्ट हुआ है, प्रोसेस को शुरू किए, प्रोसिक्यूशन सेंक्शन लेना है, लेके अब इमीडिएटली उसको टर्मिनेशन के लिए शुरू करना है। ये हम लोग आपसे का मेजर मांग है। और जितना भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है करप्शन में, ऑफिसर
ताकत जेरंग से लेकर के जितना भी उसका प्रॉपर्टी सीज होना है, ये हम लोग जो है गवर्नमेंट को आज हम लोग मांग रख के आया है। तो इसलिए आज अपसू का तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये न्यू लैंड बाइट का चलते किसी का भी यूनियन कैंडिडेट को अगर डिप्राइव होता है या इनजस्टिस होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इसलिए हम लोग का अपसू का मांग है ये नहीं होना है। गवर्नमेंट भी अंधा नहीं है, अब भी देखिए कौन जेन्युइन है कौन सही है। और हमको इसमें हम लोग आपसे को ये भी लगता है कि न्यू लैंड बाइट वांस करना मतलब ये केस को ही पूरा खत्म कर देता है। तो अभी हम कैसे पता चलेगा कि कौन आदमी जो करप्शन में इन्वॉल्व था कौन इन्वॉल्व नहीं था। वांस न्यू लैंड करना मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है।